बहुत पसंद था। वह जगह अनगिनत अजूबों से भरी थी, जहां धूल भरी अटारी, चरमराती हुई एक बड़ी घड़ी और बगीचे में अजीब से दिखने वाले पुराने पेड़ थे। लेकिन एक ऐसी जगह थी जहां जाने की लियो ने कभी हिम्मत नहीं की थी। ऊपर वाले गलियारे के आखिर में एक छोटा अंधेरा कमरा। उसकी दादी उसे यादों का कमरा कहती थीं और हमेशा उसका दरवाजा बंद रखती थीं। एक बरसाती दोपहर, जब उसकी दादी सो रही थीं, लियो ने देखा कि उस कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंधेरे की एक पतली लकीर उसे अपनी ओर बुला रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर से ज्यादा थी। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला और सीलन भरी ठंडी हवा का एक झोंका उसके ऊपर आया। कमरा लगभग खाली था, सिवाय बीच में रखी एक छोटी हिलने वाली कुर्सी के। जैसे ही लियो ने अंदर कदम रखा, दरवाजा चरमराकर उसके पीछे बंद हो गया और कमरा लगभग अंधेरे में डूब गया। रोशनी केवल दीवार पर ऊपर लगी एक छोटी गंदी खिड़की से आ रही थी। वह छत पर बारिश की टपटप और एक अजीब धीमी आवाज सुन सकता था, जैसे दीवारें खुद फुसफुसा रही हों। फुसफुसाहटें कह रही थीं, चुप चुप, क्या तुम सुन सकते हो? यहाँ राज रखे जाते हैं। लियो की सांस गले में अटक गई। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। हिलने वाली कुर्सी चलने लगी, पहले धीरे धीरे, फिर तेज, जैसे उस पर कोई अनदेखा व्यक्ति बैठा हो। सो जा, रो मत। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं और उसके चारों ओर घूमने लगीं। लियो ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। वहां कौन है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। फुसफुसाना बंद हो गया। हिलने वाली कुर्सी भी रुक गई। खामोशी छा गई। लियो ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। हल्की रोशनी में उसने कुर्सी की सीट पर कुछ देखा जो पहले वहां नहीं था। लकड़ी का एक छोटा संगीत बॉक्स। हिचकिचाते हुए वह आगे बढ़ा और उसे उठा लिया। लकड़ी छूने में चिकनी और ठंडी थी। ढक्कन पर एक छोटी नाचने वाली गुड़िया खुदी हुई थी। उसने कांपते हुए हाथ से ढक्कन उठाया। एक मीठी खनकती हुई धुन कमरे में गूंज उठी, जिसने अंधेरे को दूर भगा दिया। यह एक जानी पहचानी धुन थी जिसे उसकी दादी अक्सर गुनगुनाती थीं। फुसफुसाहटें